इस यात्रा को राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने जो निकाला है, किन कारणों से निकाली आप सब जानते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज समूचे देश में, बिहार सहित अनेक पूरे देश के कोने कोने में ये सवाल उठ रहे हैं, गूंज रहे हैं कि इस देश में जो संवैधानिक संस्था निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, जिस लोकतंत्र की पूरी आस्था उस संस्था से बंधी हुई है, जब वो संस्था संदेह के घेरे में आती है और ऐसे कुछ सवाल जिनको राहुल जी ने पूछा, प्रमाण देकर पूछा, देश दुनिया के सामने बताया, कर्नाटक का हवाला देते हुए, जब कोई जवाब सामने से नहीं आया, जब कोई ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की परवाह किए बिना पलटवार जब निर्वाचन आयोग करता है, तब लाखों वोटों की चोरी पकड़ी जाती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ी जाती है, तब जनता के अंदर जमहूरियत में विश्वास बनाए रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए और जवाब मांगने के लिए इस यात्रा को निकाला गया है। और इस भीषण गर्मी में जो अपार जनसमूह इस यात्रा के समर्थन में स्वतः हजारों लाखों लोग, खासकर नौजवान, सड़कों पे आके इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, वो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि इस देश की जनता वोट चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगी। वोटर लिस्ट से, एसआईआर के नाम से कुछ और हवाला देकर जानबूझकर टारगेटेड लोगों की वोट काटना और टारगेटेड वोट जोड़ना, अनेक उदाहरण ऐसे हमने भी दिए, राहुल जी ने स्पष्ट करके बहुत से उदाहरण जनता के बीच प्रस्तुत किए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, सबसे पहली बात, मुख्य निर्वाचन आयोग की जो चयन प्रक्रिया है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस थे। बिना वजह उस प्रणाली को बदलकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, ताकि 2-1 के बहुमत से जिसको भी आप चाहो मुख्य निर्वाचन आयोग आप बना सकते हो। किसने डिमांड रखी थी, क्या कारण थे, किस कोर्ट का आदेश था? पहली बात, निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां करी और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने का जो निर्णय लिया, वो किसकी दलील थी, किस मतदाता ने मांग रखी थी? आप वोटर लिस्ट पार्टीज को नहीं देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग कि कांग्रेस पार्टी को वोटर लिस्ट दीजिएगा, उसी दिन अपने नियम बदलकर कहा कि हम बाध्य नहीं है, हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते, आप सीसीटीवी फुटेज जो है कैमरा की वो नष्ट करना चाहते हो, आप जवाब देना नहीं चाहते, उल्टा आप हल्फनामा मांग रहे हो। अगर निर्वाचन आयोग राहुल जी के कथन पर जांच करता और निष्पक्ष जांच के बाद बोलता हमें कुछ नहीं मिला, मैं बात मानता था, जांच करने को तैयार नहीं, लाखों लाख लोगों को वोट से वंचित रखने की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो वोट के अधिकार के लिए, इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थिर रखने के लिए, और इस देश की जो निर्वाचन आयोग वाली संस्था है, उस संवैधानिक संस्था को नीतिगत तरीके से जो खोखला करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में तमाम हमारा गठबंधन आज सड़कों पर है। और मुझे खुशी है कि सारे हमारे गठबंधन के जो दल हैं, सिर्फ नेता नहीं, कार्यकर्ता भी कंधे से कंधा मिलाकर इस बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं।